हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमारी यूनिट चल रही है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और आज हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 17 है और ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में यूनिट नंबर 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो देखिए हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक हमारा चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यूनिट नंबर 2 में 3 टॉपिक हमें पढ़ने थे। पहला लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि हमने स्टार्टिंग में 9 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। उसके बाद इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जिसको हमने 5 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। और थर्ड टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके टोटल लेक्चर होंगे 3। तो चलिए बात करते हैं आज के लेक्चर की। देखिए आज जो हमें पढ़ना है वो क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको करना क्या है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन वैसी है जैसे यूनिट नंबर 1 में थी, लेकिन वहां पर सॉल्व करने के मेथड अलग थे। यहां पर जो हम सॉल्व करेंगे वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास 2 टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर नंबर 15 एंड 16 में। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये हम पिछले 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हमारा लास्ट टॉपिक होगा दैट इज टू सॉल्व साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हम आज सीखेंगे। और देखिए यहां पर ये टॉपिक भी हम यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो आपने देखा जब साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो वहां पर क्वेश्चन के अंदर आपको 2 डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती हैं। आपको उन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके x और y को कैलकुलेट करना है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए आपको यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन x और y दोनों वेरिएबल में दी होंगी। इस चीज का आप ध्यान रखें, x और y यहां पर 2 आपके पास वेरिएबल होंगे और आपको x और y दोनों को कैलकुलेट करना है। तो पहले एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं, वर्किंग स्टेप देख लेते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या स्टेप होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एक बार उसको समझ लेते हैं, उसके बाद उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखिए पहला स्टेप यहां पर क्या होगा आपका। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशंस गिवन होंगी। सबसे पहले आप उन कंडीशंस को लिखिए। यहां पर हर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होती है, आप जानते हैं पहले से। पहले आपने गिवन कंडीशन को लिख लिया। उसके बाद आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहां पर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होंगी। आप दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे। तो पहले तो आप जो गिवन है उसको लिख लेंगे। गिवन आपने लिख लिया। अब देखो आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपने लिखी हैं उनके दोनों तरफ आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। और जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो कंफर्म 100% आपके पास इन दोनों में से या तो ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे या दोनों में से कोई एक अप्लाई होगा। और दूसरी इक्वेशन में देखिए यहां पर 2 फॉर्मूले और है, ये x में 2 फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले y में है। बात समझ में आ रही। हो सकता है एक ही क्वेश्चन के अंदर ये चारों फॉर्मूले अप्लाई हो जाएं और हो सकता है एक क्वेश्चन के अंदर इन 4 में से कोई 2 फॉर्मूले अप्लाई हो, है ना, एक इधर से और एक इधर से, लेकिन फॉर्मूले यही अप्लाई होंगे। पहले स्टेप में आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। और अगर आपने ये टॉपिक देख लिया है, ये टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको मालूम होगा कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ स्टेप नंबर 2, अप्लाई द फॉर्मूले ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड गिवन कंडीशन। अब जब आप ये वाले फॉर्मूले लगा देंगे तो उसके बाद आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले लगाने हैं और जो कंडीशन आपको गिवन है उन कंडीशंस को भी अप्लाई करना है। जब आप ऐसा कर देंगे तो अब आपके पास 2 इक्वेशन बन जाएंगी। देखिए आपको पहले 2 इक्वेशन दी थी, जो भी आपको गिवन इक्वेशन थी, एक को आप 1 मान लेंगे, एक को आप 2 मान लेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 का आपने क्या ले लिया, लाप्लास ले लिया। उसके बाद वहां पर लाप्लास के फॉर्मूले लगा दिए तो आपके पास 2 नई इक्वेशन मिल गई। एक हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3 और एक होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। और ये जो इक्वेशन 3 एंड 4 होंगी ये x बार और y बार में मिलेंगे। x बार और y बार क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। x बार और y बार में दोनों इक्वेशन आपको मिलेंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को देखिए नाउ सॉल्व 3 एंड 4, जो आपकी इक्वेशन बनी है 3rd एंड 4th, उसको सॉल्व करेंगे कैसे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड आपको अच्छे से आता है कि 2 इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है ना, तो ये आप लोगों को आता है।
और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स बार और वाई बार को कैलकुलेट करेंगे। और ध्यान रखना एक्स बार और वाई बार है क्या, एक्स बार और वाई, एक्स बार है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स और वाई बार है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई। जब आप एक्स बार और वाई बार फाइंड कर लेंगे तो अब आपको एक्स वाई चाहिए, तो एक्स और वाई कैसे आएगा, देखो एक्स पे से बार हटेगा तो जो राइट हैंड साइड होगी उसमें इनवर्स लाप्लास लग जाएगा, वाई पे से बार हटाओगे तो वाई के राइट साइड में इनवर्स लाप्लास आ जाएगा। यानी कि आपको एक्स बार और वाई बार में क्या करना है, इनवर्स लाप्लास ले लेना है। और जैसे ही आप इनवर्स लाप्लास लेंगे आपको एक्स भी मिल जाएगा और वाई भी मिल जाएगा आपको। और जब आप एक्स और वाई आपको मिल जाएगा तो वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बाकी ये फॉर्मूले मैं लास्ट टाइम भी बता चुका था, ये फॉर्मूले यूज होते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जो मैंने आपको वर्किंग स्टेप बताया है उस वर्किंग स्टेप को मैं यहां पर एज इट इज अप्लाई करूंगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए क्या दिया आपको, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास से ही सॉल्व करना है। अगर यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं लिखा होता तो हम इसको यूनिट नंबर 1 के जो मेथड थे हमारे पास उनसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन लाप्लास लिखा है तो आप यूनिट 1 वाला मेथड नहीं लगाएंगे, आप लाप्लास से ही सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा गिवन कंडीशन। तो ध्यान दीजिए गिवन कंडीशंस क्या है, गिवन कंडीशंस, देखिए गिवन कंडीशंस की बात करते हैं। ये आपके पास गिवन कंडीशन है, देखिए इसको समझिए क्या है, x 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है, देखो यहां पर जो आपके पास x और y है ये दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पर एक्चुअल में क्या है, जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास गिवन कंडीशन है कि जब t 0 है, t कितना है 0 है, तो x की वैल्यू 1 है। तो x 0 इक्वल टू 1। और दूसरी कंडीशन जब t 0 है, t 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। ये तो हमारी गिवन कंडीशन होगी ना। अब हम लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर हमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, दोनों को लिख देंगे। पहली इक्वेशन, और जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो डी की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम दूसरा रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे डैश वाला। तो dx अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं, x डैश, dx अपॉन dt को x डैश प्लस y इक्वल टू में 0, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन dy बाई dt, इसको लिखेंगे y डैश प्लस, सॉरी माइनस है, y डैश माइनस x, y डैश माइनस x इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई 1 एंड 2। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में ही हमें लाप्लास लेना है। तो यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड ऑफ 1। पहले मैं 1 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहा हूं दोनों तरफ, फिर उसके बाद मैं किस में लूंगा 3 में। तो यहां पर जरा ध्यान दें क्या आ जाएगा, जब इक्वेशन 1 में दोनों साइड में लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो एल एक्स डैश प्लस एल वाई इक्वल टू में, देखिए 0 का लाप्लास तो 0 ही आ जाएगा। अब यहां पर फॉर्मूले लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स डैश का लाप्लास ऑफ एक्स डैश, फॉर्मूला क्या बनेगा, पी एक्स बार माइनस एक्स एट 0 प्लस वाई बार। देखिए मैंने यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, जो आपको ये फॉर्मूले बताए मैंने यहां पर, देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा पी एक्स बार माइनस एक्स 0। तो मैंने कुछ नया काम नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया। तो यहां पर फॉर्मूला लग गया इक्वल टू में 0। अब यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखो x0 कितना, कंडीशन अप्लाई कर दो, x0 की वैल्यू 1 है यानी कि यहां पर 1 आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी एक्स बार माइनस 1 प्लस वाई बार इक्वल टू में 0। 1 को राइट साइड लेके जाओ तो ये हो जाएगा पी एक्स बार प्लस वाई बार इक्वल टू में 1, और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब हम लाप्लास लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। नाउ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 के दोनों तरफ लाप्लास लेने जा रहा हूं, देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान से देखें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 अगेन 0 ही रहेगा। अब आगे देखें,
देखिए 0 का 0 ही आएगा। आगे देखें अब क्या बनेगा ना, यहां पर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई डैश का फॉर्मूला लगाना होगा। तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा पी वाई बार माइनस वाई जीरो और माइनस में एक्स बार इक्वल टू में 0, ये हमारे पास बन जाएगा। अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कंडीशन की। कंडीशन क्या है, वाई 0 पे 0 है, तो वाई 0 का वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से बनेगा पी वाई बार माइनस 0 माइनस एक्स बार इक्वल टू में 0। तो पी वाई बार माइनस एक्स बार इक्वल टू में 0 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 कहां तक पहुंच गए हम, देखो जरा स्टेप में। हमने फॉर्मूले देखिए, हमने लाप्लास ले लिया, इन फॉर्मूलों का यूज कर लिया, इधर से ये वाला फॉर्मूला लग गया, इधर से इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। ठीक, चलिए हमने लाप्लास के फॉर्मूले भी अप्लाई कर दिए, गिवन कंडीशन को भी अप्लाई कर दिया, यहां तक भी हमारा हो गया कंप्लीट। नाउ सॉल्व द इक्वेशन 3 एंड 4 बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन 3 4 हमारी बन चुकी हैं, हमें एलिमिनेशन मेथड लगा के एक्स बार और वाई बार को फाइंड करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 ये रही और इक्वेशन नंबर 4 ये रही, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। अब मैं थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं बाय एलिमिनेशन मेथड। अब जरा ध्यान दीजिए, एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि या तो आप एक्स बार को एलिमिनेट करके वाई बार निकाल लीजिए या वाई बार को एलिमिनेट करके एक्स बार निकाल लीजिए, जैसा कि आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो वही मेथड हमें अप्लाई करना है। और जरा यहां पर ध्यान दें क्या करना है, इक्वेशन 3 और 4 को ध्यान से देखो, इसमें क्या एलिमिनेट करना आसान है ना। देखिए इसमें पी एक्स बार और वहां पर है पी वाई बार माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, देखो इसको थोड़ा सा मैं सीधा करके लिख लेता हूं, इधर ध्यान दीजिए, ऐसे लिख लेते हैं इसको। एक्स बार को पहले लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स बार प्लस पी वाई बार इज इक्वल टू 0 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब एक्स को हमने पहले लिख दिया, ठीक है ना, इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी। चलिए अब जरा ध्यान देना, देखो एक्स बार को एलिमिनेट करना आसान है। कैसे, आप इसमें p से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी पी एक्स बार हो जाएगा। ऐसे तो करते हैं एलिमिनेशन मेथड, हम क्या करते हैं, x या y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं, फिर उनको क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, x बार के कोफिशिएंट को इक्वल बना लेते हैं। यहां पर x बार का कोफिशिएंट p है, तो यहां पर भी x बार के कोफिशिएंट को p बना लेते हैं। साइन चेंज नहीं करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को ऐड करके कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। नाउ सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। अब जरा ध्यान देना क्या करेंगे, 3 एंड 4 को सॉल्व करना है, तो मैं फोर्थ वाली इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ध्यान, पहले मैं इसको लिख लेता हूं, पी एक्स बार, ध्यान देना, पी एक्स बार आ जाएगा प्लस, और क्या था, पी एक्स बार प्लस वाई बार इक्वल टू 1, पी एक्स बार प्लस वाई बार इक्वल टू में 1। और इस इक्वेशन को मैं p से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आप चाहें तो इसमें इनटू p भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहां पर भी मेंशन कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाई p, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मल्टीप्लाई बस आपको करना है। तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा मेरे पास माइनस का पी एक्स बार। अब इस p को सभी जगह मल्टीप्लाई करेंगे, ये p स्क्वायर वाई बार हो जाएगा, उधर तो 0 ही रहेगा, p स्क्वायर वाई बार और इज इक्वल टू इधर आ गया 0। क्या करना है, इनको दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देंगे। जब आप दोनों को ऐड करेंगे देखो आपको क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल, इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वाई बार प्लस पी स्क्वायर वाई बार इक्वल टू 1 प्लस 0 1। यहां से वाई बार कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस पी स्क्वायर वाई बार इज इक्वल टू 1। और यहां से जब आप वाई बार को फाइंड करेंगे तो वाई बार इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास वाई बार की वैल्यू आ चुकी है। बोलो बात समझ में आ रही है ना, क्या आ गया आपके पास, वाई बार आ गया। चलिए पहले वाई बार आ गया, पहले एक्स बार भी निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, एक्स बार को भी फाइंड कर लेते हैं। अब देखो एक्स बार को फाइंड करने का दो तरीके हैं, या तो आप इक्वेशन 3 एंड 4 को दोबारा से सॉल्व करिए
और इस बार आप x को एलिमिनेट ना करके y को एलिमिनेट कर दीजिए। y कैसे एलिमिनेट होगा, इसको आप p से मल्टीप्लाई करिए और उसके साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इस बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन सेम है, तो आपके पास x बार आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप जो आपके पास आ चुका है दैट इज y बार, उसको आप इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 जहां भी आसान हो, ध्यान रखना जहां पर भी आसान हो वहां पर पुट कर दें। और कई बार ऐसा भी होगा कि पुट करना मुश्किल होगा और दोनों को दोबारा से सॉल्व करना आसान होगा, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आसान है। तो मैं एक काम करता हूं, पी बार वाई बार को इसमें पुट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फायदा है, उसमें थोड़ा सा नुकसान रहेगा, इसमें पुट करना आसान रहेगा। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि इसमें अगर आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। चलिए मुझे एक्स बार निकालना, देखिए कितना आएगा। तो वाई बार मेरा आ चुका, अब मुझे क्या करना है, वाई बार को यहां पुट करना है। वैसे आप वहां भी कर सकते हैं क्योंकि उधर 0 है, इतनी दिक्कत नहीं होगी, वहां पर भी आसानी से आ जाएगा। चलिए फिलहाल मैं इसमें पुट कर देता हूं 3 में। तो पुट वाई बार इन इक्वेशन नंबर 3, पुट वाई बार इन इक्वेशन नंबर 3। 4 में भी पुट कर सकते हैं, 4 में भी आसान है ना, क्योंकि यहां पर आप वाई बार पुट करेंगे, आपको एक्स बार चाहिए तो एक्स बार उधर चला जाएगा, पी वाई बार सीधे सीधे आपका आ जाएगा, बल्कि उधर ज्यादा आसान है। मैं भी एक काम करता हूं, 4th में ही पुट करता हूं, पुट वाई बार इन इक्वेशन नंबर 4, इसमें ज्यादा आसान है, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। देखिए कितना आएगा, अब जरा ध्यान दें, वाई बार को इक्वेशन 4 में पुट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन 4 ही है। तो देखो यहां पर क्या, माइनस का एक्स बार, पहले एक काम करते हैं, हमें वाई बार यहां पुट करना है, तो माइनस का एक्स बार उधर जाके प्लस एक्स बार हो जाएगा। तो एक्स बार इक्वल टू, जरा ध्यान दें, माइनस एक्स बार प्लस पी वाई बार इक्वल टू 0। पहले मैंने इक्वेशन लिख दिया एज इट इज, यही इक्वेशन थी, माइनस एक्स बार पी वाई बार इक्वल टू 0। अब पुट करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, एक्स बार उधर चला जाएगा, तो पी वाई बार इक्वल टू में एक्स बार। अब एक्स बार को, अच्छा हमें एक्स बार नहीं, हमें वाई बार चाहिए ना, तो एक्स बार को लेफ्ट में ही रखते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। वाई बार की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो जब आप एक्स बार की वैल्यू पुट, वाई बार की वैल्यू पुट करेंगे, वाई बार कितना है 1/p² + 1, और p वहां पर पहले से ही है, तो वैल्यू आ जाएगी p/p² + 1। बोलो समझ में आ गया सभी को? यानी कि हमारे पास एक्स बार भी आ चुका और वाई बार भी आ चुका। अब क्या करें, देखते हैं स्टेप में क्या लिखा था। देखो ना, सॉल्व इक्वेशन 3 और 4 बाय एलिमिनेशन मेथड एंड फाइंड एक्स बार एंड वाई बार फाइंड कर चुके हैं हम। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना, इनवर्स लेना और एक्स और वाई निकल जाएगा, है ना। अब जरा ध्यान देना, देखो यहां से अगर आप एक्स बार पे से बार हटाओगे तो इसका इनवर्स हो जाएगा, और अगर आप वाई बार में से वाई हटाओगे, बार हटाओगे तो इसका इनवर्स हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स बार एंड वाई बार। देखिए ये मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता रहा हूं, बाकी अगर आप ये यहां नहीं भी लिखेंगे और सीधे आप इनवर्स ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों का हम इनवर्स ले लेंगे। जैसे पहले मैं इसका इनवर्स लेता हूं, तो देखिए जब मैं एक्स बार का इनवर्स लूंगा तो एक्स पे से बार हट जाएगा और इधर लगेगा इनवर्स। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p/p² + 1। और आप अच्छे से जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मुझे यहां से मिलेगी x इज इक्वल टू कॉस t। कितना आ जाएगा, कॉस t। समझ में आ गया? क्योंकि आप जानते हैं कि लाप्लास, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p/p² + a², इसका फॉर्मूला होता है cos at, और a यहां पर 1 है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमारा आंसर आ गया cos t। अब ऐसे ही अगर आप y में यहां पर बार हटाएंगे तो इधर इनवर्स लग जाएगा, तो y इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² + 1। और ये भी आप जानते हैं ये साइन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, साइन का। अगर हम यहां पर 1 लिख दें तो ये साइन आएगा, यहां पर क्या आएगा, साइन t। तो यहां से हमारा आंसर आ गया साइन at, और a यहां पर 1 है, तो ये फॉर्मूला आ गया y इक्वल टू साइन t, और हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं।
दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, यही दोनों हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये होगा दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का कंप्लीट प्रोसीजर, जो बहुत आसान है। बस क्वेश्चन यहां लेंथी हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि दो दो इक्वेशन होंगी, दोनों में आपको लाप्लास लेना है, फिर इनवर्स लाप्लास भी लेना है, और सिंप्लीफाई भी करना है बीच में एलिमिनेशन मेथड से। तो क्वेश्चन तो लेंथी होंगे, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होंगे, बस आपको सॉल्व करते जाना है। और बहुत ज्यादा स्टेप नहीं है, 4 स्टेप आपने देखा, उन्हीं 4 स्टेप को सभी क्वेश्चन में अप्लाई करना है। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होंगे, बस कैलकुलेशन अलग अलग होगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। दो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जिस प्रोसीजर से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी से हम सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशंस, गिवन कंडीशंस। तो यहां पर जरा ध्यान दें, कंडीशंस क्या है ये लिखिए। x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू भी 0 है। तो लिख लेते हैं यहां पर x0 0 और y0 0 हमारे पास है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरा ध्यान देना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। दो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, एक ये रही और एक ये रही। दोनों को लिखता हूं मैं। देखो 3dx/dt यानी कि 3x डैश आ जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 2t। और दूसरी इक्वेशन है dx/dt मतलब x डैश प्लस dy/dt मतलब y डैश और माइनस y एंड इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास दो गिवन इक्वेशन है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2। और अब हम यहां से इन दोनों का क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। अब आगे देखिए दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। नाउ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, दोनों में लेना है। तो पहले इक्वेशन 1 में ले लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों तरफ लाप्लास ले लेंगे। देखो क्या आएगा, इसके दोनों साइड में जब आप लाप्लास लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 3 एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x डैश माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t। ये मैंने दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, 3x डैश का और y का एंड t का। अब इसको फॉर्मूले लगा देते हैं। यहां पर देखिए ये 3 है, बाहर रहेगा l x डैश, लाप्लास ऑफ x डैश का फॉर्मूला क्या होगा, p x बार माइनस x0। ये फॉर्मूला लग गया। अब यहां भी लगाएंगे माइनस y बार इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ y बार, लाप्लास ऑफ t का लाप्लास होता है 1/p², तो ये हो गया 2/p²। डायरेक्ट फॉर्मूले देखिए, बार बार आपसे बोला मैंने पूरी यूनिट में कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 7 बेसिक फार्मूले हैं वो आने चाहिए। इनवर्स लाप्लास में भी 7 बेसिक फार्मूले हैं वो आने चाहिए। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, या और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे, उन सभी के फॉर्मूले अगर आपको आते होंगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाप्लास के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए अब यहां पर अब जरा ध्यान देना, यहां पर कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। x0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहां पर तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा बचेगा 3p x बार माइनस y बार इज इक्वल टू 2/p²। ये मेरे पास आ गया। और इसमें हम कुछ और अब कर नहीं सकते, हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। और यही हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब आगे चलते हैं। नाउ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में दोनों तरफ हम क्या करते हैं, इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ले लेते हैं। चलिए तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। देखिए क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 है,
यहां पर हमारे पास आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डैश प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश, एक्स डैश एंड वाई डैश माइनस वाई माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू में जीरो का लाप्लास जीरो ही रहेगा। और अब आगे चलते हैं, देखिए यहां के बाद अब आगे ध्यान दें, देखिए क्या करना है। अब यहां पर इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे, इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी एक्स बार माइनस एक्स जीरो। वाई डैश का लाप्लास क्या हो जाएगा, प्लस पी वाई बार माइनस वाई जीरो, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई वाई बार, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का वाई बार इक्वल टू में आएगा जीरो। चलिए अब इसके आगे देखिए, अब यहां पर कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहां पर एक्स जीरो और वाई जीरो दोनों जीरो हो जाएंगे, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। बचा क्या हमारे पास, पी एक्स बार प्लस पी वाई बार, पी एक्स बार पी वाई बार माइनस वाई बार और इक्वल टू में जीरो। यहां से हमारे पास ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर वाई बार की दो टर्म है, तो इन दोनों में से वाई बार को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, पी एक्स बार प्लस पी माइनस वन वाई बार इक्वल टू जीरो, और ये हमारे आगे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना है, और यहां से एक्स बार और वाई बार निकालना है। तो सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, जरा ध्यान देना। देखो यहां पर अगर आप ध्यान दें, ये 3px बार माइनस वाई बार है, ठीक। यहां पर px बार और p माइनस वाई बार इक्वल टू जीरो। क्या करना चाहिए, x को एलिमिनेट करना चाहिए कि y को एलिमिनेट करना चाहिए, किसको आसान है। अगर यहां पर आप ध्यान दें, अगर मैं इस इक्वेशन को केवल 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3px बार बन जाएगा, और वहां पर भी वही लिखा है, यानी कि हमें x बार को एलिमिनेट करना आसान है। लेकिन आप चाहें तो y को भी कर सकते हैं, लेकिन x को ज्यादा आसान है, y को डिफिकल्ट हो जाएगा, आप करके देखेंगे तो। चलिए तो यहां पर देखिए y को डिफिकल्ट क्यों होगा, क्योंकि आपको यहां पर p माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, p माइनस वन आ जाएगा यहां पर, तो एक बड़ा एक्सप्रेशन आएगा, तो उसको डिफिकल्ट होगा मतलब सॉल्व करना। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो पहले मैं इक्वेशन नंबर 3 को लिख लेता हूं, 3px बार माइनस वाई बार इज इक्वल टू 2/p²। अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, तो 3px बार, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3p माइनस वन वाई बार एंड इज इक्वल टू, और ये तो जीरो ही रहेगा, तो ये जीरो आ गया। तो यहां से अब मैं इन दोनों को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आप अच्छे जानते हैं जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज हुआ तो ये कैंसिल, और यहां से हमारे पास ये दोनों टर्म बच गई। और ये दोनों टर्म क्या है, जरा ध्यान दीजिए, माइनस का वाई बार माइनस, अब ये माइनस हो गया, -3p माइनस वन वाई बार और इक्वल टू में 2/p², ये मेरे पास आ जाता है। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, जरा ध्यान से देखना क्या है हमारे पास। देखो हमारे पास आ गया माइनस का वाई बार और कितना आया, -3p माइनस वन, -3p माइनस वन वाई बार और इक्वल टू में 2/p², इक्वल टू में 2/p², ये हमारा यहां से आ जाता है। तो चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, देखो जरा, यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का वाई बार माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -3p और माइनस माइनस +3, -3p वाई बार और माइनस माइनस +3 वाई बार इज इक्वल टू 2/p², ये हमारे पास आएगा। अब देखो यहां पर जरा तीनों में से वाई बार कॉमन आ रहा है, मैं एक काम करता हूं, तीनों में से ही वाई बार को कॉमन ले लेते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा। वहीं पर कॉमन लेना चाहिए था मुझे, चलिए कोई बात नहीं, यहां पर कॉमन लेते हैं, कितना बचेगा, यहां -1 बचेगा, माइनस का 3p और प्लस का 3,
और ये आ गया y बार इज इक्वल टू 2/p²। अब देखो यहां पर कितना बचा, माइनस का 3p और प्लस का 2, और मैं एक काम करता हूं इसमें से, चलिए माइनस का 3p एंड प्लस का 2, y बार इज इक्वल टू -2/p²। ये मेरे पास आ जाता है। अब यहां से y बार निकालना मुझे, देखिए कितना आएगा, यहां पर मुझे निकालना है y बार 2/p²। जरा ध्यान से देखें तो मेरे पास यहां से y बार आएगा, y बार इज इक्वल टू 2/p² माइनस का 3p एंड प्लस का 2, तो y बार मेरे पास आ चुका। अच्छा इसको और थोड़ा सिंपल करके लिख लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3p को पॉजिटिव बना लेते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो -2/p² और 3p - 2, ये मेरे पास आ जाएगा y बार। कितना आएगा, y बार हमारे पास ये आ चुका है, ये y बार है। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये y बार तो आ चुका मेरे पास, लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो जब मैं इस पे से बार को हटाऊंगा और इधर इनवर्स लगाएंगे तो यहां पर इसका इनवर्स आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो मल्टीप्लाई में फैक्टर आ रहे हैं नीचे, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इसका इनवर्स लेने के लिए। तो क्या करेंगे, पहले इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। जरा ध्यान दें, इधर पार्शियल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा हमें इसका। देखिए तो एक काम करते हैं, इनवर्स लेने से पहले ही हम पार्शियल फ्रैक्शन ले लेते हैं, हम इसको पहले ही इस फॉर्म में ले आते हैं कि इसका इनवर्स लेना आसान हो। तो यहां पर जरा ध्यान दें, अभी आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो y बार इज इक्वल टू -2 तो ऊपर है, अपॉन में p² और 3p - 2, p² 3p - 2। क्या करें इसमें अब आगे, जरा ध्यान से देखो आप क्या कर सकते हैं इसमें। यहां पर मैं इसमें एक काम करता हूं, इक्वल टू में लिख लेता हूं, पार्शियल फ्रैक्शन करने जा रहा हूं इसके, तो a अपॉन, देखो यहां पर है क्या डिनोमिनेटर में एक तो लीनियर फैक्टर है और दूसरा फैक्टर भी लीनियर है, लेकिन ये रिपीटिंग है। तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, a/p प्लस b/p², पार्शियल फ्रैक्शन मेरे ख्याल से अब आपको सबको अच्छे से आ गया होगा, एंड प्लस c/3p - 2, 3p - 2, ये c है, ठीक है ना। चलिए ये c है ऊपर, c/3p - 2। चलिए अब आगे देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन से हम क्या करेंगे, यहां पर a b c की वैल्यू निकालेंगे पहले, और वो निकालने का तरीका मैंने आपको बता रखा है क्या करना है इसमें। सबसे पहले अब जरा ध्यान देना, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर, हमारे पास 4 तो पहली हो चुकी है, इसको मैं 5 मान लेता हूं। अब जरा ध्यान देना, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करना है उस पर जरा ध्यान देंगे। देखिए यहां पर हमारे पास -2 आएगा इज इक्वल टू a। देखिए जब आप इसका इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, a के साथ p मल्टीप्लाई होगा और 3p - 2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस b के नीचे p² है तो p² को छोड़ दो, b के साथ मल्टीप्लाई होगा 3p - 2, प्लस c के साथ 3p - 2 नीचे है तो यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा cp²। अब यहां से abc की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या तरीका निकालने का जरा ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूं, पुट p = 0, p को 0 रख देते हैं। p को अगर आप 0 रखेंगे तो लेफ्ट में तो -2 है, यहां पर अगर आपने p को 0 रखा तो ये पूरा 0 और ये भी पूरा 0, ये बचेगा, और इसमें भी कितना बचेगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये -2 × b यानी कि -2b बचेगा, और यहां से माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, b की वैल्यू आ गई 1, तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है 1। कितने आ जाती है, b = 1 आ गया। चलिए अब क्या करना है, अब हमें निकालनी वैल्यू, अभी तो हमारे पास b की वैल्यू आई है, हमें c की भी निकालनी है, हमें a की भी निकालनी है। आगे देखें जरा, अब क्या करें ना, अब हम पुट करेंगे। देखिए हमें ऐसी चीजें वैल्यू पुट करनी होती है p की जिससे कोई फैक्टर 0 हो जाए, तो हमारी कोशिश यही रहती है कोई ना कोई फैक्टर 0 हो जाए। जैसे हमने p को 0 पुट करा तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। अब मैं p को क्या पुट करूं, अब मैं p को पुट कर देता हूं। देखिए यहां पर p को ऐसा क्या पुट करें कि ये 0 हो जाए, तो यहां पर अगर मैं 2/3 पुट कर देता हूं, 2/3, तो ये फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। तो p को 2/3 पुट करेंगे तो लेफ्ट में तो -2 ही रहेगा, इक्वल टू में ये पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 3 × 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 - 2 बच गया जो कि 0 आएगा।
पता कैसे चलेगा कि हमें पुट करना है p को 2/3? तो उसके लिए भी तरीका है, आप 3p - 2 को 0 रख के देखो, यहां से p की वैल्यू आपके पास 2/3 आ जाएगी, तो ये भी आसान है। चलो आगे देखो कितना बच गया हमारे पास, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहां पर पुट करते हैं c और p स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर, तो 4/9 आएगा। कितना आएगा? 4/9। और यहां से अब c निकाल लेते हैं, कितना आएगा देखो, ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो c इज इक्वल टू -2 × 9/4, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, c इज इक्वल टू -9/2, तो c हमारे पास -9/2 आ गया। अब आगे चलते हैं, आगे हमें निकालना क्या है, एक वैल्यू और बच गई हमारे पास, अभी हमारे पास c आ गया, हमारे पास b आ गया, लेकिन अभी हमारे पास a नहीं आया है, a को भी निकाल लेते हैं। a के लिए क्या करना है, पुट p इक्वल टू, देखो अब हमारे पास कोई फैक्टर 0 तो होगा नहीं, लेकिन अब हम p की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो पहले पुट नहीं की है और आसान हो। तो देखो मैं p 0 पुट कर चुके हैं, 2/3 पुट कर चुके हैं, अब हम p इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। 1 अभी तक पुट नहीं किया, आप 1 की जगह कुछ और भी पुट कर सकते हैं, ध्यान रखें, लेकिन आपको हमेशा वो वैल्यू पुट करनी होती है जिससे कैलकुलेशन आसान हो। तो p की जगह 1 पुट करा, कितना आएगा, लेफ्ट में तो -2 ही आएगा, इक्वल टू में यहां आ जाओ, अगर आप p की जगह 1 पुट करेंगे तो 3p मतलब 3 × 1 3 रहेगा, 3 - 2 1, यानी कि यहां पर a बचेगा। यहां पर अगर आप p को 1 पुट करेंगे तो यहां भी 1 बचेगा, यानी कि b बच जाएगा, और यहां भी c बच जाएगा। अब आपको a + b + c की वैल्यू -2 दिखाई दे रही है, और इसमें से आप b और c पहले से ही जानते हैं, तो b और c की वैल्यू पुट कर दें। b कितना था, b है 1 और c कितना है -9/2, तो यहां से देखो a कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू -2 -1 एंड +9/2, ये कितना आ गया, एलसीएम ले लेते हैं 2, देखो कितना आएगा एलसीएम लेने के बाद, -4 -2 और +9, तो ये हमारा 6 हो गया, यानी कि +3/2, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है, a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है, नाउ पुट a b c इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 में a b c को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पर अब मैं लिखूंगा पुट a b c इन इक्वेशन नंबर 5, पुट a, b, c इन इक्वेशन नंबर 5। तो अब जरा ध्यान देना क्या आएगा, 5 है क्या, y बार इक्वल टू, तो y बार इक्वल टू कितना आ रहा है, जरा ध्यान देना, a/p, a कितना था 3/2, यानी कि 3/2p, 3/2p, और आगे चलते हैं, 3/2p आ गया। b को देखते हैं जरा कितना है, b हमारे पास 1 है, तो 1/p², तो यहां पर आ गया प्लस का 1/p², और आगे चलते हैं, हाँ b हमारे पास 1 था तो 1/p², और c -9/2, यानी कि इसके साथ में माइनस का आएगा, -9/2, और डिनोमिनेटर में क्या था 3p - 2, ये हमारे पास आ जाएगा 3p - 2। चलिए, तो y बार हमारे पास आ चुका, y बार हमारे पास आ चुका। अब ये इस फॉर्म में कि मैं यहां से चाहूं तो हम y को निकाल सकते हैं। देखिए यहां से बाहर हटाओ, इधर इनवर्स लगा दो, और जैसे आप इनवर्स लगाएंगे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन y की वैल्यू अभी बाद में निकालेंगे, पहले x बार निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं, x बार। तो y बार तो हमारे पास आ चुका, y बार हमारे पास आ चुका है, देखें जरा, तो ये तो आ गया y बार। पहले x बार निकालते हैं। अब x बार निकालने का क्या तरीका, जरा ध्यान देना। एक तो तरीका यही है कि आप इक्वेशन नंबर 3 को और 4 को दोबारा से सॉल्व कर लें। इस बार आपने x को एलिमिनेट किया था, इस बार आप y को एलिमिनेट करें, x बार आ जाएगा, लेकिन वो तरीका बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। आप कैलकुलेट करके देखिए। देखिए इसीलिए इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है ना, आपको प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ आप प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर कुछ भी नया नहीं करना है, आपको मालूम है कि आपको अगला स्टेप क्या आएगा, प्रोसीजर फिक्स है, यही आपको अप्लाई करना है। चलिए ध्यान दीजिए, एक काम करते हैं, हम y बार निकाल चुके हैं, तो एक काम ना करें, यहां पर इक्वेशन नंबर 3 में y बार की वैल्यू पुट कर दें। तो पहले क्या करते हैं, इस y बार को इधर से उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे पुट y बार इन इक्वेशन नंबर 3। मैं y बार को पुट y बार इन इक्वेशन नंबर 3,
तो अब मैं y बार को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। इक्वेशन नंबर 3 में तो पहले इक्वेशन नंबर 3 को लिख लेता हूं। ये इक्वेशन नंबर 3 है, 3p x बार, 3p x बार इज इक्वल टू 2/p स्क्वायर माइनस, अच्छा 3/p स्क्वायर कितना था, हाँ 3p x बार 2/p स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो प्लस का y बार हो जाएगा, प्लस का y बार। अब मैं यहां पर y बार की वैल्यू पुट करूंगा, यही हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। तो ध्यान दीजिए कितना आएगा, 3p x बार इज इक्वल टू 2/p स्क्वायर प्लस, अब ये पूरा का पूरा एज इट इज मैं यहां लिखने जा रहा हूं, 3/2p प्लस 1/p स्क्वायर माइनस 9/2 और 3p माइनस 2, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी देखो क्या करना है। अभी आपके पास इधर 3p है, इसको नीचे लाएंगे, लेकिन उससे पहले ये दो टर्म सेम है, इनका दोनों का डिनोमिनेटर 1/p स्क्वायर है, इसका 2/p स्क्वायर है, p स्क्वायर सेम है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, इनका एलसीएम लेके, तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी कि 3/p स्क्वायर। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 3p x बार इज इक्वल टू 3/p स्क्वायर प्लस 3/2p। जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेंगे उतना आसान होगा आगे इस क्वेश्चन को ले जाना। 2 और 3p माइनस 2, ये मेरे पास आ गया। अब देखिए आगे, अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम ये जो वैल्यू है 3p, इस 3p को नीचे लाएंगे। अब जरा ध्यान दो, देखो 3p को जब नीचे लेके आएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये भी 3 कट जाएगा, और यहां 3 से कटेगा 3 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास x बार की वैल्यू देखो क्या आएगी, x बार, ध्यान देना, x बार इज इक्वल टू 3p को नीचे लेके जा रहे हैं तो 3/3p को नीचे लाएंगे तो देखो 3p क्यूब हो जाएगा, 3p क्यूब प्लस 3 इस p को नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6p स्क्वायर हो जाएगा। देखो 3p ये था, 2 ये था, 3 × 2 = 6p स्क्वायर माइनस, ऊपर 9 है, नीचे अगर मैं 3p को लेके आऊंगा तो ये 6p बनेगा, और ब्रैकेट में 3p माइनस 2 बनेगा। अब यहां से जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, और यहाँ 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, और यहाँ बचा 3। अब क्या करें, देखिए जरा, इसके बाद और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, x बार इज इक्वल टू 1/p क्यूब प्लस 1/2p स्क्वायर माइनस, ऊपर 3 है, नीचे 2p इंटू, अच्छा इसमें से भी 3 को कॉमन ले लेते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा ना p - 2/3 का, यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा, p को कॉमन ले लेते, 3 को कॉमन ले लेते, 3 कॉमन लेने पे अंदर बचा p - 2/3, और यहां पर अगेन 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो x बार आ रहा है, x बार इज इक्वल टू 1/p क्यूब प्लस 1/2p स्क्वायर, और माइनस में 1/2p और p - 2/3, ये मेरे पास आ चुका x बार। तो हमने x बार को भी निकाल लिया, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये कि इसका इनवर्स ले सकते हैं, इसका इनवर्स ले सकते हैं, लेकिन इस वाले पार्ट का इनवर्स अभी नहीं ले सकते। तो क्या करें, इसको फिर से इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, इतने इतने पार्ट का, ठीक है ना। इसका हमें फिर से क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक से लिख लेता हूं एक बार, देखो जरा, इतने पार्ट का हमें पार्शियल फ्रैक्शन लेना होगा, कितने पार्ट का, 1/2, क्या बच गया, ये p और p - 2/3। तो यहां से ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, इतना इतना पार्ट, इसके हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 2 फैक्टर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, इनवर्स कैसे ले पाएंगे। तो अभी यहां फिर से पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैं एक काम करता हूं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 मान लेता हूं, और ये जो मैंने लिखा अंदर, इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 1/p और p - 2/3, इसके पार्शियल फैक्टर बहुत आसानी से हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं। इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूं, देखो कितना आएगा, a/p प्लस b/p - 2/3, यही 2 फैक्टर है। अब जरा ध्यान देना, a और b की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं इसको क्या करता हूं, ऐसे लिख लेते हैं, a के साथ देखो, इधर लेफ्ट में तो 1 है,
इज इक्वल टू, यहां पर a के साथ ये मल्टीप्लाई होगा a इंटू पी माइनस 2/3 प्लस b के साथ p मल्टीप्लाई होगा। ये हमारी इक्वेशन बनी। और मैं एक काम करता हूं, यहां राइट साइड में ही इसको सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा है, ज्यादा नहीं होगा। देखो ध्यान दीजिए, देखिए क्या करना है, मुझे यहां से a और b निकालना है, a और b निकाल के यहां पुट करना है। कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले p को 0 पुट कर देता हूं, पुट p इक्वल टू 0। जैसे आप p को 0 पुट करेंगे यहां पर, तो देखो ये टर्म 0 और यहां p 0, तो ये माइनस का 2/3a हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2/3a इक्वल टू में 1। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से a की वैल्यू आ गई -3/2। तो a तो हमें पता चल गया -3/2 है। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूं, p को पुट करता हूं। देखो इस फैक्टर को 0 कर दो, तो p की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा और यहां से b की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं यहां पर पुट करने जा रहा हूं, पुट p इक्वल टू 2/3। जैसे आप p को 2/3 पुट करेंगे ये वाला फैक्टर 0 और ये बनेगा 2/3 p इक्वल टू 1। तो स्पेस यही कर लेता हूं, स्पेस है इतना, तो ये लीजिए यहां लिख देता हूं। देखो जरा कितना आ जाएगा, यहां पर जब मैं पुट करूंगा p को 2/3, ध्यान से देखना यहां पर गलती ना हो जाए, p को 2/3 यहां, तो ये फैक्टर 0, तो 1 इक्वल टू 2/3 और b, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू 3/2 आ रही है और b की वैल्यू 2/3 और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 3/2। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, माइनस का 3/2 और प्लस का 3/2 a और b की वैल्यू है। इसको हम यहां रखेंगे इस जगह पर। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू, आगे चलते हैं। तो 1 अपॉन, जरा ध्यान से देखें, 1 अपॉन कितना था ये, 1 अपॉन p और p माइनस 2/3, 1 अपॉन p और p माइनस 2/3 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी, -3/2, तो माइनस का 3/2 p, माइनस का 3/2 p, और कितना आ गया, यहां पे पुट करो 3/2, a कितना था, हाँ 3/2 वहां पर आएगा b के इस प्लेस पर, तो प्लस का 3/2 और ब्रैकेट में p माइनस 2/3, ये आ गया। अब देखो करना क्या आपको इसको उठा के, अच्छा इसमें से 3/2 कॉमन आ रहा है, मैं 3/2 को कॉमन ले लेता हूं। एक काम करता हूं, यहां से अगर मैं 3/2 को कॉमन लेता हूं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन p और प्लस का 1 अपॉन p माइनस 2/3, और इस वैल्यू को उठा के यहां रख देते हैं इक्वेशन नंबर 6 में, इसकी जगह पर, इसके प्लेस पर रखेंगे। बाहर माइनस साइन पहले से है, तो देखो जरा कितना आएगा। तो x बार इक्वल टू, अब जरा ध्यान देना, x बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, x बार इक्वल टू 1 अपॉन p क्यूब, 1 अपॉन p क्यूब प्लस 1 अपॉन p क्यूब प्लस 1 अपॉन 2p स्क्वायर, 1 अपॉन 2p स्क्वायर, और माइनस कितना है, देखो मैंने 2 को पहली बार छोड़ा हुआ है, तो 1 अपॉन 2। अब जरा ध्यान देना, पहले से हमने 2 को छोड़ा हुआ, हम केवल इसकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि माइनस का 1 अपॉन 2 तो पहले से ही था, और उसके आगे ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 और ब्रैकेट में माइनस 1 अपॉन p। अच्छा इसको बाद में लिख लेते हैं, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन p माइनस 2/3 और माइनस का 1 अपॉन p, ये मेरे पास है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखो ये, और इसको थोड़ा सा सही से लिखें तो कितना आ जाएगा, x बार इज इक्वल टू 1 अपॉन p क्यूब प्लस 1 अपॉन 2p स्क्वायर। इसको मैं एक काम करता हूं, अंदर यहां पर जरा ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, माइनस का 3/4 ये आ गया, और यहां पर ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन p की पावर माइनस 2/3 और माइनस 1 अपॉन p। अब अगर आप देखें तो अब आप इसमें इनवर्स ले सकते हैं, यहां भी इनवर्स लिया जा सकता है, यहां भी लिया जा सकता है, और यहां भी और यहां पर भी, सभी जगह पर हम इनवर्स को ले सकते हैं। अब हम समझ में आ गया ना। अब हमारे पास देखो क्या क्या आ चुका है, जरा ध्यान देना, हमारे पास x बार भी आ चुका और हमारे पास y बार भी आ चुका, ये रहा हमारे पास y बार और ये रहा हमारे पास x बार। अब करेंगे क्या ना, अब हम टेकिंग इनवर्स
लाप्लास, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स बार एंड वाई बार, दोनों में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर भी होगा इसके बाद। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए अब मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने जा रहा हूं, एक्स बार का भी और वाई बार का भी। पहले एक्स बार का ले लेते हैं। चलिए जब हम एक्स बार का लेंगे तो एक्स पे से बाहर हट जाएगा, इक्वल टू में, और इन सब का इनवर्स लाप्लास होगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p³, इसका हो गया, प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/, अच्छा इसमें से 2 को, कांस्टेंट को तो बाहर ही कर देते हैं, 1/2 बाहर रहेगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p², इधर आ जाओ, माइनस का 3/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर रहने देते हैं। अंदर चलते, इसका इनवर्स लेंगे तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p−2/3, और माइनस में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आएगा। फॉर्मूले लगाने अब कुछ नहीं कर रहे। x इज इक्वल टू, देखिए 1/p³ का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, t² 2 फैक्टोरियल, यानी कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाएं तो ये आ जाएगा t²/2, इसका इनवर्स लाप्लास। डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगा, यहां पर हमारे पास फॉर्मूला लगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p⁴n, जो कि होता है t⁻n−1/n−1 का फैक्टोरियल। तो n यहां पर 3 है तो 3 - 1 2 हो जाएगा, और 3 - 1 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। आगे चलते हैं, प्लस देखो 1/p² का फैक्टोरियल क्या होगा, 1/p² का फैक्टोरियल, 1/p² का फैक्टोरियल होगा t, कितना आ जाएगा हमारे पास, t का फैक्टोरियल आ जाएगा। ध्यान दीजिए, तो ये बनेगा आपका 1/2, तो पहले से ही था, t और आ गया। और आगे चलते हैं, -3/4 बाहर है ब्रैकेट में, इसका इनवर्स देखो यहां पर सीधे फॉर्मूला लगेगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p−a का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है e⁻at, और यहां पर a की जगह लिखा 2/3, तो यहां पर हमारा बनेगा प्लस का e⁻at, क्योंकि माइनस है ना, माइनस प्लस आता है, तो e⁻2t/3, इसका इनवर्स हो गया, माइनस, अब हमारे पास माइनस लास्ट में क्या, 1/p, और 1/p का इनवर्स होता है 1, तो यहां पर आ जाएगा -1। अब चलते हैं आगे, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, फाइनली x की वैल्यू आ गई t² प्लस 1/2t, और इस -3/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 3/4 e⁻2t/3, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 3/4, और यही हमारा फाइनल इसका आंसर है। x अभी y नहीं आया, y को निकालेंगे, ये आ गया x, और ये हमारा x का क्या है, फाइनल वैल्यू है। ठीक है ना, तो x हमने निकाल लिया, अब हमें y को और निकालना। y कैसे निकलेगा भाई, y का भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्स लेना पड़ेगा। इधर से बाहर हटाओ, इधर इनवर्स ले लेते हैं। क्या यहां पर हमारे पास इतना स्पेस है, आ जाएगा, है। देखो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये लीजिए। अब देखो जरा हम क्या कर रहे हैं, y कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। यहां से देखो y कितना आएगा, जरा ध्यान देना। y इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, इधर से बाहर को हटा रहे हैं, इधर इनवर्स लगा रहे हैं। पहली बार में क्या, 3/2p, तो 3/2 तो बाहर रहेगा, मुझे इनवर्स लेना पड़ेगा p का, 1/p का, ये 1/p है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, इसका हो गया, इसका इनवर्स 1/p², तो प्लस इनवर्स 1/p²। आगे चलते हैं, इसका इनवर्स लेना पड़ेगा, -9/2 बाहर रहेगा, माइनस का 9/2 तो बाहर रहेगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p- कितना था, p-2/3, p कहां गया, हाँ अच्छा, इसमें से 3 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये 9/6 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा कॉमन भी तो लेना पड़ेगा, अभी कॉमन नहीं लिया वहां से, तो ये हमारे पास देखो कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा, जरा ध्यान देना। ये 9 है, 3 यहां से कॉमन आएगा, तो ये बनेगा 9/2 × 3, माइनस का 9/2 × 3 कॉमन लेने के बाद
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो बचा उसका लेंगे, 1/p माइनस 2/3 बचेगा। कितना बचेगा? 2/3। इतना ही हमारे पास बचेगा। यहां से देखो जरा ध्यान से, है ना, 3 को कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 2/3 बचेगा। अब यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो कितना आएगा, जरा ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू ये 3/2, 1/p का इनवर्स लाप्लास होता है 1, तो ये तो केवल 3/2 बचा। यहां पर 1/p स्क्वायर का होता है t, तो यहां t बचा। और यहां पर थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, और इसका इनवर्स होगा e की पावर 2t/3, तो e की पावर 2t/3। और इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो देखो हमारे पास x भी आ गया और हमारे पास y भी आ गया, दोनों आंसर हमारे आ गए। यही हमारे दोनों फाइनल आंसर है। तो आपने देखा क्वेश्चन जरूर लेंथी हुआ है, लेकिन क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। यहां से हमने स्टार्ट किया था, प्रोसीजर वाइज फॉलो करेंगे तो आप इजिली क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है ना, इजिली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको लाप्लास के भी फॉर्मूले आने चाहिए, आपको इनवर्स लाप्लास के फॉर्मूले भी आने चाहिए। एक और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इसको भी हम कर लेते हैं सॉल्व। देखिए क्या है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। द कोऑर्डिनेट x, y ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग ए प्लेस कर्व नहीं है, प्लेन कर्व है। क्या ये, यहां पर प्लेस नहीं आएगा, प्लेन आएगा। मूविंग अलॉन्ग ए प्लेन कर्व एट एनी पॉइंट t are given by the coordinate xy of a particle moving along a plane curve at any time t are given by, मतलब जो पार्टिकल जो एक कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है उसका जो पोजीशन है, पोजीशन कोऑर्डिनेट, वो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दे रखे हैं। एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कि हमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, t क्या है, ग्रेटर देन 0 है। t क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहां पर t की वैल्यू ग्रेटर देन 0, t हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। इट इज गिवन दैट, आगे देखो कंडीशन गिवन है, आगे क्या आपको कंडीशन गिवन है। तो यहां पर जरा ध्यान देना, ये तो आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, एक ये रही और दूसरी ये रही। उसके बाद आपको कंडीशंस गिवन है, व्हेन t इक्वल टू 0, जब t 0 है तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। आगे क्या दिया है, सो दैट यूजिंग ट्रांसफॉर्म दैट द पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, और एंड में आपको यह भी प्रूव करना है कि जो आपका पार्टिकल है वो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। कैसे करेंगे वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से x और y को निकालना है। देखिए आप इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके पास x और y आ जाएगा, और आपको x और y ही यहां पर कैलकुलेट करना है। x और y पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद जब आपके पास x और y आ जाएगा तो x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। अगर x और y की वैल्यू लेफ्ट हैंड में रख के अगर आपकी वैल्यू 4 आ जाती है तो इसका मतलब ये कि पार्टिकल जो है इसी कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर x और y किसी कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, इसका मतलब वो इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, पार्टिकल उसी इक्वेशन के अलोंग मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले देखिए आज के जो मैं तीनों क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले AKTU में कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए ध्यान से समझे। और आपने अगर ये तीनों क्वेश्चन कर लिए तो इसका मतलब आप उसके बाद फिर और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप उसको कर लेंगे। उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन DPP में दिए, उनको आप और सॉल्व कर लेना, उनका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन लिखेंगे। देखिए गिवन कंडीशंस क्या है, जरा ध्यान देना। गिवन कंडीशंस ध्यान दीजिए, गिवन कंडीशंस लिखने जा रहा हूं मैं यहां पर, क्या होंगी ध्यान से देखेंगे। देखो कंडीशन ये कि जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 है। तो कैसे लिखेंगे इसको, मतलब हमारी x की वैल्यू 0 है जब t 0 है, सॉरी x की वैल्यू 1 है जब t की वैल्यू 0 है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। और y की वैल्यू 0 है जब t की वैल्यू 0 है। तो ये गिवन कंडीशन हो गई। नाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरा ध्यान देना डिफरेंशियल इक्वेशन पे। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dt, तो dy by dt को हम लिखेंगे y डैश प्लस 2x इक्वल टू साइन 2t, इक्वल टू में क्या है साइन
2t, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है x डैश माइनस 2y, x डैश माइनस 2y इज इक्वल टू cos 2t, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो पहले मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब आगे चलते हैं। देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास आ चुकी है। अब क्या करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। अब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। क्या लेना है? टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पर मैं लिखूंगा टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 के दोनों तरफ लाप्लास ले लेते हैं। क्या आ जाएगा जरा ध्यान से देखें। इक्वेशन 1 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 तो कांस्टेंट है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x, यहां पर x का लाप्लास लिया, y डैश का लिया, और इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t। आगे देखें जरा y डैश। अब यहां पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, y डैश का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा p y बार माइनस y0 प्लस 2x बार। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x क्या होगा, x बार होगा 2x बार, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल टू sin 2t का लाप्लास कितना होगा। यहां पर जरा ध्यान दें, sin 2t का लाप्लास हमें लिखना है, तो sin 2t का लाप्लास क्या होगा। देखिए यहां पर हमारे पास आएगा 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। देखिए sin 80 का लाप्लास, sin 80 का लाप्लास कितना होता है, sin 80। देखिए लाप्लास की बात कर रहे हैं, इनवर्स की नहीं। तो ये a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को मैंने लगाया, ए की वैल्यू यहां 2 है। चलिए अब आगे देखें ना। अब आगे क्या करना है, अब यहां पर कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन हमारे पास y0 की वैल्यू 0 है, तो यहां से मुझे मिलेगा पी वाई बार प्लस 2x बार इज इक्वल टू 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, पी स्क्वायर प्लस 4, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 4 बनानी है। कैसे बनाएंगे, फिर से जरा ध्यान दें। अब हम यहां पर इनवर्स लाप्लास, फिर से हम क्या लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। देखिए कैसे। तो अभी हमने क्या किया था, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन इक्वेशन नंबर 1, दोनों तरफ ले लिया, इससे इक्वेशन 3 बन गई। अब मुझे इक्वेशन 4 बनानी है इक्वेशन 2 से। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 के दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, जरा ध्यान देना। इक्वेशन नंबर 4 नहीं, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। 2 के दोनों तरफ लेंगे, ठीक। कितना आएगा जरा ध्यान दें। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x डैश माइनस 2 टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 2t। ये मेरे पास आ जाएगा cos 2t। अब यहां पर फॉर्मूले लगाते हैं। x डैश का फॉर्मूला ये आएगा मेरे पास पी एक्स बार माइनस x0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ लाप्लास ऑफ y डैश, दैट इज y बार आ जाएगा। y डैश का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहां पर। तो कितना आएगा जरा ध्यान देना। यहां पर 2 तो बाहर रहेगा, और ये बनेगा हमारे पास पी वाई बार माइनस y0, और इज इक्वल टू cos 2t का लाप्लास, और cos 2t का लाप्लास होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि वहां a की वैल्यू 2 है, तो a का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं। x0 कितना है, 1 है, x0 के जगह पर 1 लिखेंगे। y0 कितना है, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कितना आएगा, पी एक्स बार, x0 कितना था, -1 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, और ये बचेगा 2p y बार, 2p y बार इज इक्वल टू p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। अब इस 1 को भी मैं राइट साइड ले जाता हूं, इधर मेरे पास पी एक्स बार प्लस 2p y बार बचेगा। तो आगे देखें जरा, p एक्स बार और p एक्स बार के बाद माइनस 2p y बार इज इक्वल टू
पी एक्स बार माइनस 2p वाई बार इक्वल टू, उधर ले जाएंगे इसको, तो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस 1। ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा। यहां से अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो 4 इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब करना क्या है, हमें 3 एंड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को सॉल्व करना है। क्या तरीका होगा सॉल्व करने का, जरा ध्यान दीजिए। किसको एलिमिनेट करें, यहां पी वाई बार प्लस 2x बार है और यहां पर पी एक्स बार माइनस 2p वाई बार है। चलिए कोई बात नहीं, हम यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर x बार, इधर ध्यान दो, ये जो हमारे पास है 2x बार, इस 2x बार को पहले लिखना चाहिए, है ना। इस 2x बार को पहले लिख लेते हैं, पी वाई बार को बाद में लिख देते हैं। एक काम करता हूं मैं, यहां पर चेंज कर देता हूं तो आसानी हो जाएगी समझने में। देखो मैं यहां पर इसमें क्या करने जा रहा हूं, देखो 2x बार को पहले लिख दिया प्लस पी वाई बार, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है इससे, ठीक है ना, पी स्क्वायर प्लस 4, और इसको मानता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3, है ना। और बाकी हमने जो यहां पर लिखा था उसको यहां लिख देंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अब जरा ध्यान देना, देखो यहां पर 2x बार प्लस पी वाई बार है, इधर देखो क्या है, इधर पी एक्स बार है, यानी कि यहां पर p है x के साथ में और यहां पर 2 है। तो एक काम करते हैं, इसमें p नहीं है तो इसको कर देते हैं p से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2p एक्स बार, इधर आ जाओ, यहां पर 2 नहीं है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी हो जाएगा 2p एक्स बार। नाउ अब हम इनको सॉल्व कर देते हैं, बस हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। देखिए दोनों को सॉल्व करके क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखें। यहां पर देखो पहले मैं इस इक्वेशन को लिखने जा रहा हूं, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, p से, तो ये हो जाएगा 2p एक्स बार, 2p एक्स बार, और क्या है, देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं p से, तो ये 2p हो गया, और ये p स्क्वायर वाई बार हो जाएगा प्लस पी स्क्वायर वाई बार इज इक्वल टू में क्या आएगा, ये भी p से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2p अपॉन पी स्क्वायर, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी, क्योंकि समझ में आ गया होगा, है ना। अब इक्वेशन नंबर 4 की बात करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, 2p एक्स बार माइनस 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4p वाई बार, और इज इक्वल टू, यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस में 2 आ जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यहां पर इन दोनों इक्वेशन को लिखा है। अब क्या करें, देखो जरा, अब ध्यान से देखना, हमें एक्स बार को एलिमिनेट कर रहे हैं हम यहां पर, क्योंकि हमने उसके कोफिशिएंट को इक्वल किया है, तो हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, इसका साइन भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब जरा देखें आएगा क्या, ये तो हो गया कैंसिल आउट, यहां पी स्क्वायर वाई बार प्लस 4p वाई बार आ जाएगा, 4p वाई बार। आगे देखो यहां पर अगर आप देखें ये और ये क्वांटिटी सेम है, ये भी कैंसिल हो गया, और यहां से आपको मिलेगा माइनस का 2 आपको यहां से मिल जाएगा। तो चलिए देखिए इसके बाद क्या आएगा, यहां पर वाई बार को हम यहां से कॉमन ले लेते हैं, वाई बार को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा पी स्क्वायर प्लस 4p वाई बार इज इक्वल टू -2, माइनस का 2 हमारे पास यहां से आ जाएगा, माइनस का 2। एक मिनट, थोड़ा सा यहां पर p के साथ में, एक मिनट रुकिए, 4p, एक मिनट इसको चेक कर लेता हूं मैं। इक्वेशन नंबर वाई डैश, देखो एक मिनट देखो जरा, यहां पर पी एक्स बार माइनस 2p वाई बार, ठीक। इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई किया था, p से, तो 2p और ये p स्क्वायर और ये हमारे पास, अच्छा यहां पर हमारे पास 2p आएगा, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, ठीक। दूसरी बार
हमने इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये 2 2 जा 4 और ये 2p 4p, ठीक, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, ये कैंसिल हो गया, माइनस ये कैंसिल आउट हो गया पार्ट, ये कैंसिल आउट हो गया, पी स्क्वायर वाई बार प्लस 4p वाई बार इज इक्वल टू -2 और यहां पर हमारे पास, एक मिनट, यहां पर p 4p, एक मिनट चेक कर लेता हूं p कहां से आया, यहां से p को, इक्वेशन नंबर 2 को एक बार चेक करना पड़ेगा, 2 कहां थी हमारे पास, ये थी, मैंने लिखा था x डैश माइनस 2y और cos 2t, ठीक। हाँ यहां पर, ये यहां पर गलत हुआ है, जरा ध्यान दें, यहां पर एक्चुअल में 2y डैश नहीं था, 2y था केवल, तो यहां पर मैंने डैश लगा दिया, डैश नहीं होगा, यहां पर केवल y होगा और इसकी वजह से यहां गलत आ रहा है, जरा ध्यान देना। ये जो हमारे पास है यहां पर y डैश नहीं है, यहां पर क्या है, y है, तो यहां पर y का फॉर्मूला लगेगा, और जब यहां पर y का फॉर्मूला लगेगा तो अब जरा ध्यान देना, अगर मैं यहां पर y का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y, यानी कि 2y बार आएगा, और इक्वल टू में, अब ये इक्वल टू वाला पार्ट ऊपर ही चला जाएगा, p अपॉन इसका लाप्लास, p अपॉन, जरा ध्यान देना, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, पी स्क्वायर प्लस 4, इसमें हमने कंडीशन लगाई, x0 कितना था, 1 था, यहां पर 1 रखा, और ये हमारे पास अब बचेगा 2y बार, 2y बार ये बचा, ठीक है ना, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो यहां पर ये 2y बार होगा, आगे चलते हैं, कितना होगा, ये 2y बार होगा, यहां पर ये गलत आ रहा है, 2y बार, 2y बार। अब आगे देखो, तो बाकी सब कुछ वही रहेगा, बस यहां पर 2y बार आ जाएगा, और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y बार आएगा, कितना आएगा, 4y बार, 4y बार। चलिए अब इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं, यहां देखो जरा ध्यान से, हाँ कितना आ रहा देखो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां कितना बचा हमारे पास, पी स्क्वायर वाई प्लस 4y बार इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ, ये -2, अब यहां से मुझे क्या करना है, y बार निकालना, y बार कॉमन आएगा, तो y बार कॉमन आने के बाद हमारे पास बचेगा पी स्क्वायर प्लस 4, पी स्क्वायर प्लस 4, और y बार आ गया कॉमन इज इक्वल टू -2, और यहां पर इसके आगे कर लेते हैं सॉल्व, देखिए, तो यहां से y बार की वैल्यू कितनी आ रही है, y बार मेरे पास आ रहा है -2 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 4, पी स्क्वायर प्लस 4, तो यहां से y बार को तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे निकालना है x बार, x बार के लिए अगेन फिर से वही 2 तरीके होंगे कि या तो आप दोबारा से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें या फिर सब्स्टिट्यूशन से निकालें। तो मैं एक काम करता हूं, y बार की वैल्यू फिर से इक्वेशन नंबर किसमें पुट करें, 3 में या 4 में, y बार, देखिए यहां पर अगर मैं पुट करता हूं y बार को 3 में, तो यहां पर y बार आ जाएगा, और यहां से x बार आ जाएगा, या फिर 4 में क्या बन रहा है हमारे पास, 4 यहां पर है, तो 4 में भी पुट कर सकते हैं और 3 में भी पुट कर सकते हैं। देखिए पुट y बार, जरा ध्यान से देखना, पुट y बार इन इक्वेशन नंबर 3, मैं इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूं y बार को, पहले इक्वेशन 3 को लिख लेते हैं। चलिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ध्यान से देखना, 2x बार प्लस पी वाई बार, 2x बार प्लस y बार इज इक्वल टू, कहां गए, ये रहे, 2x बार प्लस पी वाई बार इक्वल टू 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, और y बार हमारे पास ये, इस y बार को यहां पुट कर देते हैं और उधर ले जाते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2x बार, y बार की वैल्यू -2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, यही आएगा हमारे पास। अच्छा इक्वेशन नंबर 3 में कुछ छूट तो नहीं गया, ये एक मिनट, 2x बार प्लस पी वाई बार था और इक्वल टू में 2x बार
ये p है, कितना है ये p, 2x बार प्लस पी वाई बार इक्वल टू दिस। तो यहां पर जब हम y बार की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2p आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2p। तो यहां से हमारे पास देखिए कितना आएगा 2x बार इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाते हैं तो 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, और इसको उधर लेके जाएंगे प्लस में जाएगा 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होगा, ऊपर से 2 से 2 कॉमन लेके काट सकते हैं हम यहां पर, तो हमारे पास फाइनली बचेगा क्या आगे चल के, देखो हमारे पास यहां से बचेगा, देखिए यहां से 2 से 2 कॉमन लेके जब कट जाएगा तो x बार इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, ये मेरे पास आ जाएगा x बार। तो हमारे पास x बार भी आ चुका और हमारे पास y बार भी आ चुका। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x बार एंड y बार। तो लास्ट स्टेप हमारा टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x बार एंड y बार, दोनों का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, x बार का भी और y बार का भी। चलिए जरा ध्यान दीजिए, देखिए x बार का इनवर्स लेने का मतलब है यहां से x पे से बार हटेगा, इन दोनों का इनवर्स आ जाएगा। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, देखिए कितना आएगा, ध्यान से देखें जरा। तो x इज इक्वल टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन, कितना लिखा था 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यही तो लिखा है। आगे देखें दूसरा पार्ट है प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और यहां से हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू, देखिए किसका फॉर्मूला है, ये साइन का फॉर्मूला है, और यहां ऊपर 1 है 2 नहीं है, तो यह आ जाएगा साइन 2t अपॉन 2 प्लस ये फॉर्मूला लिखा है कॉस का, तो यहां पर फॉर्मूला बन गया cos 2t। तो हमारे पास x की फाइनल वैल्यू तो आ चुकी, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ x। अब हमें y में देखना है, देखो y में तो एक ही टर्म है शायद, कहां गया, ये रहा y। इसका अगर मैं इनवर्स लाप्लास लूंगा तो देखो यहां पर साइन का फॉर्मूला बन रहा है, और सीधे सीधे देखो ये कितना है, चलिए वहां पर लिख देता हूं, y इज इक्वल टू माइनस बाहर है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही लिखा है, 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, और ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिखा साइन 2t का, 1 अपॉन 2 भी नहीं करना इस बार। तो यहां से y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस साइन 2t। तो मेरे पास साइन 2t भी आ गया, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब आगे देखो जरा, चलिए ध्यान दीजिए, ये दोनों वैल्यू तो आ चुकी, यानी कि x और y तो हम कैलकुलेट कर चुके, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा था हमसे। देखिए हमने x और y तो निकाल दिया, कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए, हमसे क्या कहा कि सो यूजिंग ट्रांसफॉर्म, हम ट्रांसफॉर्म का यूज कर रहे हैं, हमें ये शो करना है। तो क्या करते हैं हम, इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4xy, आगे ध्यान दीजिए 4x स्क्वायर, तो यहां पे लिखते हैं ऑल्सो 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, ऐसा ही है क्या, 4y स्क्वायर है नहीं, 5y स्क्वायर, 4xy और 5y स्क्वायर इक्वल टू 4, ये 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या करना है आप जरा ध्यान से देखें, हम क्या करते हैं, इसके LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर के आएंगे। कैसे, जो हमने अभी अभी x और y निकाला है ना, इन दोनों का यूज करके। देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं पहले मैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जरा ध्यान से देखें, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5y स्क्वायर, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है। मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, 4x कितना था, x की वैल्यू यही पुट कर दीजिए यहां पर, साइन 2t अपॉन 2 प्लस cos 2t और इस पूरे का होल स्क्वायर, देखिए 4x स्क्वायर हो गया प्लस 4xy, x तो हम यार यही हमारे पास, साइन 2t
अपॉन 2 प्लस कॉस 2t, ये आ गया, और प्लस का 5y² प्लस 5y कितना है, y ये रहा माइनस का साइन 2t, तो माइनस का साइन 2t और इसका होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करके अगर हम इसको 4 ले आते हैं तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा कि पार्टिकल इसी कर्व के ऊपर जा रहा था। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, कितना आएगा। ओपन करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है यहां पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 4 तो बाहर है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2t अपॉन में 4 प्लस कॉस स्क्वायर 2t प्लस ये तो भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। जब आप 2ab करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि साइन 2t और कॉस 2t आएगा। अभी आगे भी बचा है, इस 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखो ये 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 साइन 2t, क्योंकि 2 से 4 कट गया, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 4 कॉस 2t, और अभी ये बच गया प्लस में 5 होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर 2t, और इसको अभी हमें आगे भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट पेज पे ही जाना पड़ेगा, देख लेते हैं। देखिए अच्छा, ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया, ब्रैकेट कहां से कहां तक, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये ब्रैकेट यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक। चलिए जरा ध्यान दीजिए, इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, कितना आएगा, देखो 4 से 4 यहां कट जाएगा, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर 2t प्लस 4 कॉस स्क्वायर 2t प्लस 4 साइन 2t एंड कॉस 2t, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सब में। अब इधर देखो जरा, यहां पर कितना हमारे पास है, हाँ 2 साइन 2t और कॉस 4t, ठीक है, प्लस 2 साइन 2t प्लस 4 कॉस 2t एंड प्लस 5 साइन स्क्वायर 2t। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आ जाएगा, जरा ध्यान देना, ये साइन स्क्वायर 2t है और यहां पर 5 साइन स्क्वायर 2t है, तो 1 ईयर ये सेम है, तो 6 साइन स्क्वायर 2t हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 6 साइन स्क्वायर 2t प्लस, और देखो जरा सेम क्वांटिटी वाले को ऐड कर लेते हैं, तो ये 5 साइन स्क्वायर 2t साइन स्क्वायर 2t 6 हो गया, 4 कॉस स्क्वायर 2t, कोई और तो नहीं है हमारे पास 4, नहीं, एक मिनट, ये 6 2, एक मिनट दोबारा से मैं चेक कर लेता हूं, जो हमारा एक्सप्रेशन था 4x स्क्वायर 4xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 4, सही लिखा, 4x स्क्वायर 4xy प्लस 5y स्क्वायर, 4x स्क्वायर 4xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 4। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं कोई गलत ना हुआ हो। देखिए x की वैल्यू हमारे पास ये रही, साइन 2t अपॉन 2 कॉस 2t, तो साइन 2t अपॉन 2 कॉस 2t इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 x की वैल्यू साइन 2t अपॉन 2 कॉस, हाँ यहां पर हमने y को मल्टीप्लाई नहीं किया है, यहां y छूट गया बेटा, यहां पर y छूट गया। एक काम करता हूं मैं, y यहां पर छूट गया, दोबारा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि काफी बड़ा एक्सप्रेशन है, तो एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, यहां पर आ ही नहीं पाएगा, ये कोई फायदा नहीं है। देखिए जरा नेक्स्ट पेज पे, तो मैं एक्सप्रेशन को नेक्स्ट पेज पे लिखने जा रहा हूं। एक्सप्रेशन क्या था, देखिए हमें दिया हुआ था 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5y स्क्वायर, ये इक्वल टू में 4 था। हमें क्या करना है, हमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा ध्यान दें, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5y स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो जरा कितनी कितनी वैल्यू है, जरा ध्यान देना, ये x है मेरे पास, तो 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू साइन 2t अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सॉरी साइन 2t अपॉन 2, और क्या है साथ में, प्लस कॉस 2t, प्लस कॉस 2t इसका होल स्क्वायर, प्लस अब 4xy, 4x कितना है, साइन 2t
अपॉन 2 प्लस cos 2t। अब इसके साथ में y को मल्टीप्लाई करना है, y कितना है माइनस का sin 2t। चलिए और आगे चलते हैं, प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5 और साइन y हमारे पास sin 2t माइनस का, तो माइनस का sin 2t का होल स्क्वायर। अब आ जाएगा आसानी से, देखिए ओपन करते हैं इसको ब्रैकेट को, तो ये आएगा 4, यहां पर 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 साइन स्क्वायर 2t अपॉन 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2ab में आ जाएगा साइन 2t एंड कॉस 2t। आगे चलते हैं, प्लस अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, देखिए कितना आएगा। तो मुझे क्या करना है, इस 4 को भी मल्टीप्लाई करना है अंदर, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा जरा ध्यान से देखना, साइन 2t इंटू साइन 2t माइनस का हो जाएगा। पहले तो मैं इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बनेगा 4, 2 कट जाएगा 2 साइन 2t, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 से 4 कटा 2 टाइम्स 2 साइन 2t और ये एक और साइन 2t, तो साइन स्क्वायर 2t हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, यहां पर ये साइन 2t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर 2t बनेगा और 4 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो यहां बचेगा 2। अब ये साइन 2t इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये 4 भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 4 cos 2t एंड साइन 2t आ जाएगा। चलिए ये तो पूरा मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब प्लस 5 साइन स्क्वायर 2t। अब इसके आगे देखो ना, अब यहां पर ये ब्रैकेट हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab यहां तक ब्रैकेट था। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, कितना आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर 2t प्लस 4 कॉस स्क्वायर 2t प्लस 4 साइन 2t कॉस 2t। ये आगे मेरे पास मैंने 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखें, माइनस 2 साइन स्क्वायर 2t, 2 साइन स्क्वायर 2t माइनस 4 cos 2t एंड साइन 2t। अब देखो यहां पर 4 cos 2t साइन 2t यहां भी है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे देखो जरा, प्लस का 5 साइन स्क्वायर 2t। चलिए अब देखो जरा क्या कैंसिल हो रहा है, ये तो हो गया कैंसिल। क्या बचा हमारे पास और, यहां देखो साइन स्क्वायर 2t प्लस में लिखा है, यहां साइन स्क्वायर 2t प्लस में लिखा है, तो 5 प्लस 1 6, तो 6 साइन स्क्वायर 2t। कॉस स्क्वायर की बात करते हैं, देखो यहां पर 4, अच्छा एक चीज और, यहां पर माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2t भी है, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2t, तो यानी कि हमारे पास ये दोनों भी ऐड हो गए और ये भी खत्म हो गया। यहां देखो बचा 4 cos स्क्वायर 2t। अब मैं एक काम करता हूं, फाइनल आंसर इधर लिख देता हूं, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, इधर लिख देते हैं। चलिए देखो जरा ध्यान से, देखो अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, 6 साइन स्क्वायर 2t माइनस 2 साइन स्क्वायर 2t, ये हमारे पास हो गया 4 साइन स्क्वायर 2t प्लस 4 कॉस स्क्वायर 2t। इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर 2t प्लस कॉस स्क्वायर 2t, और ये आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपका यहां से फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। और अगर आप ध्यान दें तो आपकी राइट हैंड साइड 4 ही थी, इसकी जो राइट हैंड साइड थी वो कितनी थी, जो हमने इक्वेशन लिखी है, हाँ इक्वेशन हमने यहीं से स्टार्ट की, ये देखिए राइट हैंड साइड 4 थी और 4 हमारे पास आ चुका, तो हम यहां से कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हेंस पार्टिकल मूव अलोंग द पाथ, जो गिवन है आपको उसके अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हेंस प्रूफ लिख देता हूं मैं यहां पर, हेंस प्रूफ, तो हमें जो प्रूफ करने के लिए बोला था वो प्रूफ हो गया। LHS इक्वल टू RHS हमारे पास आ चुका है। तो मेरे ख्याल से अब सभी को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, और ये क्वेश्चन भी अब हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन डीपीपी के दिए हैं, है ना, जरा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा डीपीपी का ये है,
ठीक है, और ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक, दोनों को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर आप इस टॉपिक का जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बस क्वेश्चन थोड़े लेंथी होंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समय ज्यादा नहीं लगेगा। यहां तो मैं आपको समझा रहा हूं, बोल रहा हूं इतना कुछ, तो इतना समय लग रहा है। जब आप इसको अपने आप करेंगे तो आपको इतना समय नहीं लगेगा, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो आज हमारी यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाली जो यूनिट थी, ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। इस यूनिट के अंदर जितना भी सिलेबस था हमारा, सिलेबस का एक एक टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और केवल यही यूनिट नहीं, हमने यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, 3 हमारी कंप्लीट हो गई है, 2 हमारी कंप्लीट हो गई है, और सभी यूनिट को मैंने आपको 100% कंप्लीट कराया है। ठीक है, कोई टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है एक्सेप्ट यूनिट 1। यूनिट 1 में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक टॉपिक बचा हुआ है, और वो टॉपिक एकेडमी में जनरली कभी पूछा भी नहीं जाता है, फिर भी हम उसको पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ सिलेबस, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसका भी मैं कुछ लेक्चर लूंगा जिसमें उसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैंने तीनों यूनिट में 100% सिलेबस आपको कराया है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होगी। प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच।